हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले कहा था, इन क्लासेस में ये क्लासेस प्रीमियर में जा रही हैं, ठीक है। और इसमें हम 30 क्वेश्चंस ले रहे हैं जो कि आपका बिल्कुल आयोग के पैटर्न पे है। और इनमें मेनली वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके PYQs हैं या उनमें पूछे गए हैं। इसके बाद जैसे PYQs खत्म हो जाएंगे तो फिर हम नए क्वेश्चंस बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग डील करेंगे, ठीक है। आप ईमानदारी से देखिएगा कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कोशिश करिए कि 30 में से कम आपके 27-28 तक सही हो। जितनी प्रिपरेशन कर सकते हैं करिए। और हाँ, इसमें कमेंट में लिखते जाया करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, बीच बीच में पॉज लूंगा मैं ताकि आराम से क्वेश्चन का आंसर आप दे सके, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इसमें हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों की बात करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, जो पान करने योग्य नहीं है, ठीक है, जो पान करना पीने योग्य नहीं है, उसके लिए आप एक वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन आपके पास: ए अपथ्य, बी अभक्ष्य, सी आगम्य और डी अपेय। तो जैसा कि मैंने बोला पान करने योग्य, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें से ऑप्शन क्या होगा। तो इसका ऑप्शन आप लगाइए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका अपेय, ठीक है। जो पान करने योग्य नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम अपेय बोलते हैं, ठीक है। और बाकी ऑप्शन देख लीजिएगा। जो पान करने योग्य नहीं है उसे हम अपेय बोलेंगे। जो खाने योग्य या भक्षण करने को भी खाना बोलते हैं, जो खाने योग्य या भक्षण करने योग्य ना हो उसे हम अभक्ष्य कहते हैं, ठीक है। जो नुकसानदेह या अस्वास्थ्यकर हो, किसके स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में, जैसे कुछ खाएं हमें नुकसान कर जाए, उसको बोलते हैं अपथ्य। क्या बोलते हैं? अपथ्य बोलते हैं भोजन के संदर्भ में, ठीक है। चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा युग्म गलत है। अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द दिए गए हैं, आपको ये बताना है इसमें से कौन सा एक युग्म गलत है। जंगल की आग, दावानल, आगे की सोचने वाला, उसके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल कर देख लीजिए। समुद्र की आग, बड़वानल, पेट की आग, जठराग्नि। तो आपको ये बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपको पता होगा जंगल की आग को हम दावानल कहते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे की सोचने वाले को हम अग्रगामी नहीं बोलते हैं, अग्रसूची बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन 2 संदेहास्पद लग रहा है, ठीक है। समुद्र की आग को हम बड़वानल बोलते हैं, ये भी सही है आपका। पेट की आग को हम जठराग्नि बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा पेट को हम जठर बोलते हैं और जठर के अंदर जो आग है उसको हम जठराग्नि कहेंगे। तो ये भी आपका सही। गलत कौन सा आपका है? आगे की सोचने वाला, ठीक है। आगे की जो सोचता है उसे हम अग्रसूची कहते हैं, अग्रगामी नहीं कहते हैं। आगे चलने वाले को हम अग्रगामी कहते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, आगे की सोचने वाले को हम अग्रसूची कहते हैं और आगे चलने वाले को हम बोलते हैं कि वो अग्रगामी है, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे। जो बहुत बोलता हो, मतलब ऐसा इंसान जो बहुत बोलता हो, उसके लिए आप एक वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे। ए वक्ता, बी प्रवक्ता, सी वाचाल और डी बोल रहा है हमसे प्रखर। तो आपको बताना है इसके लिए एक वर्ड क्या होगा। देखिए, जो बहुत बोलता हो, आप इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसको वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? वाचाल। तो इसका ऑप्शन आप सी लगाइएगा, ठीक है। बोलने वाले को हम वक्ता कहते हैं। जो किसी पार्टी का आधिकारिक बयान दे उसको हम प्रवक्ता बोलते हैं या लेक्चर को बोलते हैं। प्रखर, जो खर के समान तेज हो या जो घास तिनका के समान तेज, उसको हम प्रखर बोलते हैं। देख लीजिए ऑप्शन इसका। जो बहुत बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं, ठीक है। जो बोलता हो, जिसमें मैं बोल रहा हूँ, मैं वक्ता हो जाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। जो किसी टॉपिक पे बोलता है, किसी विषय पे बोलता हो, ठीक है, उसे हम प्रवक्ता कहते हैं। जो खर की तरह तेज हो उसे हम प्रखर कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। जो तत्काल कविता करे, ठीक है, ऐसा इंसान या ऐसा व्यक्ति जो तत्काल कविता करे, उसके लिए आप एक वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन है: ए सुकवि, बी रससिद्ध कवि, सी महाकवि और डी आशु कवि। तो इसका आंसर आप लोग लगा ही रहे होंगे। तो देखिए, आपको पता होगा जो तत्काल, जो तेजी से कविता कहते हैं उसे हम आशु कवि कहते हैं। ऑप्शन डी सही लगाइएगा। जैसे आशुलिपिक होते हैं, ठीक है, तो वो लोग फटाफट कुछ भी बोला जाता है तुरंत वो लोग लिखते जाते हैं। इसी तरह आशु कवि जो तत्काल कविता करता है, टू द पॉइंट, उसे हम आशु कवि कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और जो महान कवि होते हैं सब महाकवि कहते हैं, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, मतलब ऐसी चीज, ठीक है, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह तक ना ट्रांसफर कर सके, ना ले जा सके, उसके लिए आप एक वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे।
ऑप्शंस देख लेते हैं। ए सदावर्त, बी सथावर, सी स्थानीय और डी सार्थक। चलिए, उम्मीद है आप इसका आंसर दे रहे होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्थावर। ठीक है। और आपने क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि जंगम का विलोम क्या होता है। तो जंगम का विलोम भी आपका स्थावर होता है। जैसे आपको पता होगा, सदावर्त क्या होता है, जहाँ पे हमेशा मुफ्त में भोजन मिलता रहे जिस स्थान पे, उसको हम सदावर्त कहते हैं। ठीक है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह तक ना ले जाया जा सके उसे हम स्थावर कहते हैं। जंगम का स्थावर, स्थावर मतलब बिल्कुल फिक्स हो स्थान पे। ठीक है। जहाँ सदैव मुफ्त में भोजन मिले उसको हम सदावर्त कहते हैं। ठीक है। जैसे भंडारा लगा रहता है गुरुद्वारों में, वो सदावर्त हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, आपको ये बताना है इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। आराम से चूज करिएगा, फिर देखिएगा। इच्छा तो वीडियो को आप बीच में पॉज भी कर लिया करिए। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। तो यहाँ सब कोरिलेट कर सकते हैं कि बर्फ तो हमेशा ठंडी होती है ना। ठीक है, तो बर्फ के साथ हम ठंडी वर्ड नहीं लगाते, गलत हो जाएगा। इसी तरह आग के साथ हम गर्म वर्ड नहीं लगाते, तो पहला हमारा गलत है। हमें शुद्ध चूज करना है, ध्यान से देखिएगा। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहे। तो आपको पता होगा स्वस्थ की जो वर्तनी, ये भी शुद्ध है। स्वस्थ की वर्तनी ऐसे नहीं होती है, स्वस्थ ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, ये स्वस्थ लिखा है, गलत है। और यहाँ पे की नहीं आना चाहिए। ठीक है, की आना चाहिए, ये भी गलत है आपका। एक एक करके सभी मर गए। तो आपको पता होगा ये रोहित शर्मा की लैंग्वेज है, करके खा के। ठीक है, करके ऐसा कोई वर्ड नहीं आता है। यहाँ पे होना चाहिए एक एक कर सभी मरिएगा, सभी मर गए। ठीक है, तो सही होता है ये। यहाँ पे अगर होता कर तब सही होता, ये गलत है आपका। तो बस थर्ड ऑप्शन आपका सही है, ये डी है आपका। ठीक है, गलती से लिखा हुआ है। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात हुई, ऑप्शन डी लगाइएगा, डी सही। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसका ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे हम। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य है, तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सा आपका अशुद्ध वाक्य है। ए पूजास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। तो आपको पता पूजास्पद नहीं, संदेहास्पद होता है, इसका कोई वर्ड होता नहीं है। तो यही वर्ड ही गलत है, तो यही मेरे ख्याल से गलत होगा, शुद्ध होगा। ठीक है, दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर होते हैं। हिंदीतर वर्ड को देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। हिंदीतर जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, हिंदी प्लस इतर। इतर का मतलब क्या है, दूर। तो सही बात है भाई, दक्षिण भारत के लोग हिंदी से दूर रहते हैं, तो हिंदीतर बोल सकते हैं, सही है आपका। सुरेखा ने गीत की दो चार कड़ियां गाई, ये भी सही है, ये डी है आपका। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, बदल रहा है। ठीक है, तो ये सारे सही है, इसका ऑप्शन आप ए लगाइए, यही गलत है आपका। ठीक है, ई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूज्य या पूजनीय होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आप आ जाएंगे। इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, चलिए चूज किया जाए। उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना, सुहावना होना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं, अलग अलग कुछ मिसप्रिंट है, सुहावना होता है। ठीक है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं होता, पीती नहीं होता, ये भी गलत है आपका। ठीक है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, आपत्ति प्रकट की, आपत्ति के साथ प्रकट वर्ड नहीं आता, ये भी गलत है आपका। तमाम देश भर में बात फैल गई, तो तमाम नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जब तमाम फिर देश भर, दोनों एक ही बात है, या तमाम हो या फिर देश भर हो। ठीक है, क्या होता है, तमाम देश में बात फैल गई तो सही होता, या तमाम हट जाए देश भर में बात तो सही होता। तो आपका ये भी आपका गलत है, बिल्कुल एक ही सही था, अपनी मात्रा गलती है। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 पे आप आ जाएंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपको ये बताना है इसमें से कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निसंदेह सही लग रहा है, निसंकोच ये भी सही लग रहा है, उज्ज्वल बहुत बार पूछा है, उज्ज्वल भी सही है। महत्व गलत है आपका। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा जो महत्व हम लिखते हैं टाइपिंग में, तो ये वाला तो रहता है, ये वाला। ठीक है, महत्व, ऐसे महत्व नहीं लिखा जाता है, हम तो लिख ही देते हैं महत्व, ऐसे नहीं लिखना है हमें, हमें टाइपिंग वाला लिखना है महत्व, इस पे ताप है वाह। ठीक है, तो इसका डी गलत है, बाकी सारे सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 पे आप आ जाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, आपको ये चूज करना है इसमें से कौन सा आपका अशुद्ध है। वह अनेकों मामलों में गवाह था। ठीक है, नुपुर की ध्वनि
मनमोहक होती है, सत्य बात है। आपकी मनोकामना पूर्ण हो या पूरी हो, ये भी सही लग रहा है। मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देख के आंसर कुछ ना कुछ मन में लगा ही लिया होगा। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर ए गलत है, आपका अशुद्ध पूछा जा रहा है, क्योंकि वह अनेकों मामलों, भाई ये भी बहुवचन है मामलों, और अनेकों, अनेक इटसेल्फ, अनेक जो है वो स्वयं में एक बहुवचन वर्ड होता है, तो अनेक मामलों होता तो सही होता, अनेकों वर्ड नहीं होता। ऑप्शन ए गलत है, बाकी सभी सही। ठीक है, ए गलत है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आप आ जाएंगे। उपयोग का उपयुक्त विलोम क्या होगा, आपको ये बताना है। उपयोग का उपयुक्त विलोम होगा क्या होगा? ए समुपयोग, बी निरुपयोग, सी दुरुपयोग, और डी अनुपयोग। उम्मीद है आपने इसका ऑप्शन लगा लिया होगा, तो आपको पता होगा उपयोग का दुरुपयोग होता है या निरुपयोग होता है। ठीक है, तो निरुपयोग सही है आपका, और अनुपयोग भी, दोनों सही है। ठीक है, आयोग ने इसके दोनों ही ऑप्शन सही माने थे, निरुपयोग भी और अनुपयोग भी। ठीक है, तो देख लीजिएगा, उपयोग का आपका अनुपयोग भी हो जाएगा और निरुपयोग दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। और सदुपयोग का दुरुपयोग होता है, पता ही है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आप आ जाएंगे। इनमें से विलोम शब्दों का गलत युग्म कौन सा है? चूज करना है आपको, इसमें से कौन सा विलोम शब्दों का गलत युग्म है। दक्षिण का वाम सही लग रहा है, उद्यम का निर्दमी, ये थोड़ा डाउट है, विधि का निषेध सही है, बर्बर कहते हैं ना, बर्बर व्यक्ति है, सभ्य व्यक्ति सही है आपका, विधि कहते हैं विधि विरुद्ध है, तो विधि निषेध है, तो आपका विधि का निषेध भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। उद्यम का निरुद्धम होता है। ठीक है, उद्यम का निरुद्धम होता है, उद्यमी का निरुद्धमी होता है। ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी देख रहे हैं, ये गलत है, बाकी सभी सही। ठीक है, उद्यम का निरुद्धम होता है, ठीक है, और उद्यमी का निरुद्धमी होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे, 13 पे। निम्नलिखित विलोम शब्दों का गलत का एक युग्म है, कौन सा एक शुद्ध है आपको बताना है। शुद्ध ढूंढना, चलिए। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, यही सही लग रहा है। ठीक है, फिर भी पढ़ लेते हैं। संयुक्त का वियुक्त होता है, गलत हो जाएगा आपका। समस्त का, नहीं, समस्त मतलब सारे, और अभ्यस्त ऐसा कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, मतलब अभ्यस्त नहीं होता इसका। अज्ञ का, ये तो इसका समान ही हो जाएगा। अज्ञ का विज्ञ होता है, तो केवल ऑप्शन ए सही, बाकी सभी गलत है। ठीक है, देख लीजिएगा। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, मैंने आपसे पहले बताया, सही है आपका। संयुक्त का वियुक्त होता है, अलग अलग, यह सही है आपका। अज्ञ का विज्ञ होता है, विज्ञ मतलब विद्वान, अज्ञ मतलब मूर्ख। ठीक है, मतलब कुछ ना जैसे आता हो। अभ्यस्त का अनभ्यस्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14 पे आप आ जाएंगे। इसमें से कौन सा एक युग्म गलत है, आपको ये बताना है। इसमें से कौन सा एक युग्म गलत है? चल का सचल, ठीक है, निरपेक्ष का सापेक्ष सही है, हाँ ठीक है, मौलिक का अनुदित, ठीक है, और बंधन का मोक्ष। तो आपको पता होगा सचल का अचल होता है, ठीक है, चल का अचल होता है। चल का क्या होता है? चल का अचल होता है। ऑप्शन ये गलत है हमारा। ठीक है, आइए आप ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही है। सही है, सचल का अचल होता है। ठीक है, सचल का चल नहीं होगा, सचल का चल होगा, अचल होगा। ठीक है, सचल अचल। ठीक है, बाकी सारे सही हैं। मौलिक का मैंने बताया आपसे कि मौलिक का कृत्रिम भी होता है और अमौलिक भी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, मौलिक का आपका कृत्रिम भी होता है, अमौलिक भी होता है और अनुदित भी होता है, वो सारे सही हैं। ठीक है, अच्छा, आयोग ने इसके दोनों आंसर सही माने हैं, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आप आ जाएंगे। प्राची का उपयुक्त विलोम क्या होगा? प्राची का उपयुक्त विलोम क्या होगा? उदीची, प्रतीची, नवीन, समीची। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो प्राची का उपयुक्त विलोम क्या होता है? प्रतीची। प्राची का मतलब होता है पूर्व दिशा। प्राची का मतलब क्या होता है? पूर्व दिशा, और पूर्व का क्या होगा? पश्चिम। ठीक है, और प्रतीची का मतलब क्या होता है? पश्चिम दिशा। ऑप्शन इसका बी सही लगाइएगा। ठीक है, तो प्राची का मतलब क्या होता है? पूर्व दिशा, और प्रतीची का मतलब पश्चिम दिशा। इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह उदीची की बात करते हैं। नवीन का प्राचीन होता है, पता ही है आपको। उदीची का मतलब उ से उत्तर, उससे उदीची। तो उदीची का मतलब क्या होता है? उत्तर दिशा, और इसका अपोजिट मतलब विलोम क्या होता है? अवाची, और अवाची का मतलब क्या होता है? दक्षिण दिशा। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आपको तत्सम बताना है, इसमें से कौन सा आपका तत्सम शब्द है। चलिए चूज किया जाए। सपूत, ठीक है, सरिसृप,
सांकल, सांझ। उम्मीद है आपने इसमें सेंसर लगा लिया होगा। तो आपको पता होगा सपूत का सपुत्र होता है, ये आपका तद्भव गलत है। सरीसृप आपका आंसर सही है, ऑप्शन बी लगाइएगा, सरीसृप सही है। सांकल का श्रृंखला होता है, और सांझ का, ठीक है, जो सांझ है ये संध्या का तद्भव है। ये सारे तद्भव है केवल सरीसृप को छोड़ के, ठीक है। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। सुपुत्र का सपूत होता है, सांझ का संध्या होता है, श्रृंखला का सांकल होता है, ठीक है, श्रृंखला का सांकल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 पे आप आ जाएंगे। इसमें से कौन सा तद्भव है, आपको इनमें से तद्भव शब्द चूज करना है। ज्योत्सना, सृष्टि, परीक्षा, घर। आसान है, आपने देख लिया होगा। ज्योत्सना हो गया, सृष्टि हो गया, फिर आपका परीक्षा, ये तीनों ही तत्सम है। घर जो है तद्भव है, घर जो है वो गृह का तद्भव है। किसका? गृह का। घर जो है वो गृह का तद्भव, बाकी सभी सही है, ठीक है। देख लीजिए, घर क्या है? गृह का तद्भव है। सेठ का सृष्टि होता है, याद रखिएगा, कहते हैं सेठ का सृष्टि होता है। परीक्षा का तद्भव क्या होता है? परख होता है। परीक्षा का तद्भव क्या होता है? परख होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 पे आप आ जाते हैं। अखरोट का तत्सम शब्द है, तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सा अखरोट का तत्सम शब्द है। अक्षवट, अक्षवाट, अक्षोट और अक्षयवट। तो आपको पता होगा जो अखरोट शब्द है, अखरोट शब्द का तत्सम हो जाएगा आपका अक्षोट। ऑप्शन सी लगाइएगा। जो ऑप्शन सी है, अखरोट का अक्षोट होता है, ठीक है। बाकी सभी अलग अलग वर्ड है, ठीक है। अखरोट का अक्षोट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आप आ जाएंगे। इनमें से तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है, आपको ये बताना है। तत्सम तद्भव का कौन सा सही युग्म है। महुआ, महूक, महुआ सही है। अक्षवाट, अखाड़ा, ये भी सही है। अक्षवाट का अखाड़ा होता है। आद्रक का अदरक होता है, ये भी सही, तीनों ही सही है, ठीक है। तो गलत हमारा क्या हुआ? इच्छ। इच्छ नहीं होता है, इक्षु होता है, इक्षु का ईक होता है, ठीक है। ऑप्शन डी गलत है, बाकी सारे सही है, ठीक है। ऑप्शन डी गलत है, बाकी सभी सही है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, देख लीजिएगा। महूक का आपका महुआ होता है। अक्षवाट का अखाड़ा होता है। आद्रक का, अच्छा थोड़ा गलत लिखा हुआ, ठीक है। आद्रक का अदरक होता है, और इक्षु का ईक होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मिट्टी किस शब्द का तत्सम है, आपको ये बताना है। जो मिट्टी है वो किस शब्द का तत्सम है। मृतिका, मिट्टिका, मिट्टिका, मिट्टिका और मिट्टी। तो आप आसान है, लगा लिया होगा आप लोगों ने कि मिट्टी जो तत्सम किसका है, तो मृतिका का, सॉरी, मिट्टी का तद्भव का तत्सम क्या होता है? मृतिका होता है। ऑप्शन इसका ए सही लगाएगा, बाकी सभी गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 21 पे आप आ जाएंगे। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण बताना है आपसे। उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु, घरेलू। तो आपको पता होगा उपार्जन से उपार्जित बनता है, उपनिवेश से औपनिवेशिक बनता है, चक्षु से चक्षुष बन जाता है, ठीक है। ये सारे इनसे बनते हैं विशेषण, ठीक है। बट घर से घरेलू बनता है। तो जो ऑप्शन डी है ये हमारा क्या है? ये आपका विशेषण है। ऑप्शन डी सही लगाइएगा, ठीक है, क्योंकि घर से घरेलू बनता है और हमसे विशेषण ही पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आप आ जाएंगे। इनमें से सौर जो है, सौर शब्द वो किस मूल शब्द से बना है? सौर, सूर, सूर, सूर्य। तो ऑप्शन जानती रहे कि सूर्य अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इसका आंसर सी लगाएंगे आप। जो सौर शब्द है वो सूर्य से मिलकर बना हुआ है, ऑप्शन सी सही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 23 पे आप आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, क्या बताना है आपको। इसमें से कौन सा जो शब्द है जो विशेषण है। आग, आग्नेय, अगिन और उपयुक्त में से कोई नहीं। विशेषण हमसे पूछ रहा है, तो लगा दीजिए। आपको पता है आग से ही बनता है आग्नेय, ठीक है। आग संज्ञा है, इसी से आग्नेय बनता है। तो ऑप्शन बी सही है इसका आंसर, ठीक है। आग्नेय जो है क्या है? विशेषण शब्द है, कहते हैं ना आग्नेय अस्त्र है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आप आ जाएंगे। वाह अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है, क्या बताना है आपको। इसमें से कौन सा आपका विशेषण संज्ञा से नहीं बना, ऐसे इटसेल्फ बन गया है। श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला। तो इसमें जो सुंदर वर्ड है सी, यही इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्योंकि सुंदर इटसेल्फ किसी वर्ड से मिलकर नहीं बनाया। जैसे श्रीमान है, वो श्री प्लस मान से मिलकर बना होता है। दानी दान प्लस ई से मिलकर बना होता है। चमकीला चमक प्लस इला से मिलकर बना होता है। सभी में संज्ञा है, ठीक है, बट इस सुंदर में कोई संज्ञा नहीं है, ठीक है। देख लीजिए इसका आंसर। श्रीमान जो है श्री संज्ञा होती है, श्री मतलब लक्ष्मी होता है, श्री प्लस मान से मिलकर बना है। दानी जो है दान संज्ञा है प्लस प्रत्यय ई से मिलकर बना है। चमक संज्ञा है, इला। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 पे। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? वह बहुत खाता है, बहुत खाता है ना, चलिए। तो बहुत क्या है? परिमाणवाचक है, और बहुत को भी फिक्स क्वांटिटी तो है नहीं। क्या बोलेंगे आप? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। निश्चित तो कुछ नहीं है, सब हटा देंगे आप। ऑप्शन डी लगाइएगा। क्या हमारा ये आपका अनिश्चित परिमाणवाचक है। ऑप्शन डी सही लगाइएगा। 26 पे आ जाइए। बच्चा का पर्यायवाची क्या है? आपको ये बताना है इसमें से कौन सा आपका बच्चा का पर्यायवाची है। तनय, वत्स, सुत, आत्मज। तो बचपन से पढ़ते आ रहा है। बच्चा का तत्सम भी वैसे वत्सी होता है, और इसका पर्यायवाची भी वत्सी होगा। बाकी तनय, सुत, आत्मज, ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही जो है वो आपके बच्चा के, ये तीनों पर्यायवाची हैं, ठीक है। सॉरी, ये तीनों जो बच्चा के तनय, सुत, सॉरी ये बेटा के, ये किसके हैं? ये सारे बेटा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। ये सब बेटा के या पुत्र के पर्यायवाची हैं। और जो वत्स है वो बच्चा का है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। चलिए, बच्चा का वत्स होता है, और पुत्र, सुत, तनय ये सभी लड़का या पुत्र के पर्यायवाची हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आप आ जाएंगे। पैर का पर्यायवाची है, जो पैर होता है इसका पर्यायवाची क्या होता है? बचपन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। पैर का क्या होता है? पाद होता है। ऑप्शन बी लगाइएगा। पट मतलब पर्दा होता है। अक्ष मतलब आंख होता है। कर्ण मतलब कान होता है। इतना आपको पता होगा, ठीक है। देख लीजिएगा। पैर का पात, पर्दा का पट, अक्षी का आंख, और कर्ण का कान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आप आ जाएंगे। आंख का पर्यायवाची है, अभी पिछले क्वेश्चन देख लिया था हमने, ठीक है, कि आंख का पर्यायवाची क्या है? अजा, चंचला, अक्षी, इक्षु। इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा। जो अक्षी होता है ये आंख का पर्यायवाची है। और जो अजा बकरी को हम बोलते हैं, अजा ब्रह्मा को भी अज बोलते हैं। अज ब्रह्मा का भी होता है, ठीक है। चंचला बिजली का होता है, ठीक है। अक्षी आंख का होता है, चक्षु का होता है, लोचन आंख, नयन, वेत, दृग, अंबक, ये सभी किसके हैं? आंख के पर्यायवाची। इक्षु जो होता है, इशु ये बाण का है। किसका? बाण का, याद रखिएगा। इशु बाण का है। क्वेश्चन 29 पे आप आ जाते हैं। रुधिर का पर्यायवाची क्या है? रुधिर बचपन से देख रहे हैं, ठीक है, सभी के अंदर है। पथ, रसाल, लहू, आणव। पथ मतलब रास्ता होता है, रसाल मतलब आम होता है, लहू मतलब रक्त होता है, और आणव मतलब समुद्र होता है। तो इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे? लहू। लहू जो है ये किसका पर्यायवाची है? तो आपका रुधिर का है। इसको हम शोणित बोलते हैं, लहू बोलते हैं, रक्त बोलते हैं, सभी इसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। रक्त का रुधिर हो जाएगा, लहू हो जाएगा, शोणित हो जाएगा, सभी इससे पर्यायवाची है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आप आ जाते हैं। परिवार का पर्यायवाची क्या है? परिवार का गृह, कुटुंब, भवन, आगार। तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सा परिवार का पर्यायवाची है, ठीक है। परिवार का पर्यायवाची है पूछा, ठीक है। तो लगाइए। तो आपको पता होगा इसमें जो कुटुंब है, कुटुंब जो है वो परिवार का पर्यायवाची है। गृह जो घर का पर्यायवाची है। भवन भी घर का है। आगार मतलब सभी भवन क्या है? कुटुंब जो परिवार का है, ठीक है। यही किसका है? परिवार का। ऑप्शन बी लगाइएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वीडियोस ये सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी आपका कमेंट हो उसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसे जरूर लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जरूरी है। कोशिश ये करिए कि कम से कम 26-27 इसमें सही हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है? PYQs हैं, और अगर ये गलत तो आप पढ़ाई से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है, हाँ, इसमें हमारे लाइव सेशन भी होते हैं, आप उसमें भी आइए। चैनल को नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें लाइव सेशन हम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।